नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। देखो, आज हम क्या है छोटी बड़ी भिन्न बताएंगे और भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम बताएंगे। चाहे कितनी बड़ी भिन्न हो, चाहे कितनी भी छोटी भिन्न हो, चाहे उनके बीच में कोई भी गैप हो, हम चुटकियों में और सेकंडों में बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, या आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई भिन्न के अंश और हर का अंतर करेंगे। तो देखो 11 और 15 या 15 और 11 का अंतर कितना आएगा 4, 7 और 9 का अंतर 2, 5 और 8 का अंतर 3, 13 और 19 का अंतर 6। सही है, सबका अंतर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब के अंतर का एलसीएम ले लेंगे। 4, 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो 4, 2, 6, 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। सी क्या आ जाएगा 12, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम गैप समान करेंगे। क्या समान करेंगे, गैप समान करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अंतर था उसका एलसीएम भाग देंगे। 4 तिया 12, यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 11 तिया 33। सही है, 6 दूनी 12, यहाँ 6 का गुणा करेंगे, 7 छिंग 42, 8 3 चौक 12, यहाँ 4 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20। अब देखो 6 दूनी 12, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 26। ये कर लिया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर सबसे बड़ा गुणनफल होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसके ऊपर सबसे छोटा गुणनफल होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी बेटा 7/9, क्योंकि 7/9 के ऊपर सबसे बड़ा गुणनफल लिखा है। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 5/8। सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 5/8, क्योंकि सबसे छोटा कहां लिखा है 20। ठीक, अब आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी 5/8, फिर उससे बड़ी 13/19, फिर उससे बड़ी 11/15, फिर उससे बड़ी 7/9। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ी यानी कि 7/9, फिर उससे बड़ी 11/15, फिर उससे बड़ी 13/19, फिर सबसे छोटी 5/8, यानी घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो समझे कैसे बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी। क्या करेंगे एक बार फिर समझ ले। सबसे पहले दी गई भिन्नों के अंश और हर का अंतर करेंगे, और फिर उन अंतर का लासा लेंगे, क्योंकि अंतर समान करना। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, पूरा लासा लेंगे। लासा कितना आ गया 12, 4, 2, 3 और 6 का लासा वासा 12 आ गया। देखो 4 तिया 12, 3 का गुणा किया 11 3 33, 2 छिक्के 12, 6 का गुणा किया 7 छिंग 42, 3 का भाग दिया 3 चौक 12, 4 का गुणा किया 5 चौक 20, 6 का भाग दिया 6 दूनी 12, 2 का गुणा किया 13 दूनी 26। और जिसके ऊपर बड़ा गुणनफल आया वो बड़ी होगी, और जिसके ऊपर छोटा गुणनफल आया वो छोटी होगी। एक और क्वेश्चन आप सभी लोग करके दिखाएं फटाफट, मैं लिख के देता हूं। सेकंडों में होना चाहिए बेटा, ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेकंडों का है तो सेकंडों में ही होना चाहिए। बड़ा नहीं है तो बड़ा नहीं होना चाहिए। देखें 25/31, 11/14, 15/19 और 41/53। सॉरी, सही है 41/53। इसका भी हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बता दो। तो देखो बताते हैं फटाफट, देर नहीं करेंगे, फटाफट बता देंगे। गैप करो, कितने का गैप है, यहाँ 6 का गैप, यहाँ 3 का गैप, यहाँ 4 का गैप, और यहाँ 12 का गैप। देखो 31 में से 25 गए 6, 14 में से 11 गए 3, 19 में से 15 गए 4, और 53 में से 41 गए 12। तो एलसीएम यहाँ सीधा सीधा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। सी बेटा क्या आ जाएगा एलसीएम सीधा सीधा 12 एलसीएम आ जाएगा। फिर अपना वही ये गैप 6 दूनी 12 बराबर करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 2 तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, 3 चौक 12 तो यहाँ 4 का गुणा, 11 चौक 44, 4 तिया 12 तो यहाँ 3 का गुणा, 15 तिया 45, 12 एकन 12 तो यहाँ 1 का गुणा 41। सही है बेटा, सिंपल सा। क्या किया हमने, 6 का भाग दिया 12 में 2 बार गया, 2 का गुणा कर दिया, 25 दूनी 50, 3 का भाग दिया 12 में, 3 चौक 12, 4 बार गया, 11 चौक 44, 4 का भाग 12 में दिया, 4 तिया 12, 3 बार गया तो 15 तिया 45, 12 का भाग 12 में दिया, 1 बार गया तो 41 एकन 41।
ठीक, क्या बतानी है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बतानी है बेटा। क्या बतानी है? सबसे बड़ी। तो बताओ क्या होगा सबसे बड़ी? देखो सबसे बड़ी, जिसके ऊपर गुणनफल सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 25/31, क्योंकि इसके ऊपर ही सबसे बड़ा गुणनफल दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा? 25/31। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या होगा बेटा? 25/31। आया समझ में? ऐसे ही आसान तरीके करेंगे, कभी किसी क्वेश्चन का ज्यादा बड़ा तरीका नहीं करेंगे। आया सब समझ में? इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। देखें, 11/14, 5/8, 14/17, 7/10। सही है? क्या लिखा है? दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? या रेड मार्कर दिखाई नहीं दे रहा? ब्लैक यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लो, 11 और 14 का अंतर कितना आया? 3। 5 और 8 का अंतर कितना आया? 3। 14 और 17 का अंतर कितना आया? 3। 7 और 10 का अंतर कितना आया? 3। सही है? 11 और 3 14, 5 और 3 8, 14 और 3 17, 7 और 3 10। अब देखो, जब अंतर समान होगा तो हमें कुछ समान करने की जरूरत नहीं है। अभी हम एलसीएम लेके अंतर ही तो समान कर रहे थे। सही, हम एलसीएम लेके क्या कर रहे थे? अंतर समान कर रहे थे। अब यहाँ अंतर पहले से ही समान है, अंतर पहले से समान है, तो सिंपल सी बात है। क्या बतानी है? अगर सबसे बड़ी बतानी है बेटा, क्या बतानी है? सबसे बड़ी। अगर सबसे बड़ी बतानी है और सबसे छोटी बतानी है। सही, क्या बतानी? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो जब अंतर समान होगा तब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो देखो, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, तो सबसे अंश बड़ा किसका दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा अंश दिखाई दे रहा है हमारा 14। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 14/17। सबसे छोटा अंश किसका दिखाई दे रहा है? 5 का। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 5/8। आया समझ में? जब अंतर समान होगा तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी। और जब अंतर समान नहीं होगा तो एलसीएम लेंगे और गुणा करेंगे और भाग देंगे, हमारी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पता चल जाएगी। आया